द वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की अहमियत। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन फ्रॉम टीएनएस एंड सीओआईटी बॉक्स। तो ये स्टोरी जो है ये स्कूल की है। स्कूल का जो है सेशन अभी स्टार्ट ही हो रहा था, बल्कि पहला पहला सेशन ही था। तो टीचर ने कहा कि ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है मोटिवेट करूंगा। और उसने एक 500 रुपये का नोट निकाला और जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सबसे पूछा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आप में से कौन चाहता है कि आज ये 500 रुपये का नोट जो है अपने साथ ले जाए। तो सभी लोगों का जो है हाथ एकदम से उठा कि हाँ, नहीं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो टीचर ने कहा कि ठीक है, मैं दूंगा जरूर, बट ओके, पहले मुझे एक काम करने दो। उसने नोट को लिया और अपने हाथ के अंदर ऐसा क्रश कर दिया बिल्कुल। तो नोट जो है बिल्कुल क्रश हो गया। टीचर ने फिर पूछा कि अच्छा अब बताओ, अब कौन कौन है जो, क्योंकि अभी भी चाहता है कि ये नोट उसे मिल जाए। तो सारे बच्चों का हाथ उठ गया। उन्होंने कहा कि नहीं, नोट तो नोट ही है, तो हमें तो अभी भी चाहिए। फिर टीचर ने कहा ठहरो, फिर ये मैं एक काम करती हूँ। तो टीचर ने नोट को जमीन पे गिरा दिया और उसको यह बुरी तरीके से जो है रौंद दिया, अपने चप्पल से अच्छे से रौंद दिया। और फिर उसको फिर से उठाया और फिर से लोगों को बोला कि हाँ भैया, बताओ बच्चों कि अभी भी किसी को ये नोट चाहिए क्या। तो फिर सारे बच्चों का हाथ उठ गया। तो टीचर ने कहा कि देखो, आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि इस नोट को नहीं लेना चाहता। ऐसा क्यों है? तो बच्चों से उसने पूछा, तो बच्चों ने कहा कि अरे मैम, आप क्या बात कर रहे हो कि नोट तो नोट ही है, गंदा भी सही, कितना भी मुड़ा हुआ हो, इसको हम दे करके इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। 500 रुपये तो 500 रुपये ही रहेंगे। तो टीचर ने ही बोला एग्जैक्टली exactly। तो आज मैं जो है आपको यही लेसन देना चाहती हूँ कि चाहे कितना भी नोट ये गंदा है, कितना भी इसके अंदर में जो है लाइंस पड़ गई हैं, क्रीजेस पड़ गई हैं, कितना भी ये डर्टी हो गया है, बट इसकी वैल्यू कम नहीं हुई है। तो हमारे साथ भी सेम होता है। तो आप जब पढ़ लिख करके लाइफ में आगे जाओगे तो आपको हजारों ऐसे चैलेंजेस मिलेंगे। कितनी बार ऐसा होगा कि आप गिरोगे, उठोगे, कितनी बार आपको चोट लगेगी, ठीक है ना, कितनी बार आप भी गंदे हो जाओगे। और सब तरह की चैलेंजेस आपको लाइफ में फेस होंगे, चाहे आप चाहते हो चाहे आप नहीं भी चाहते हो। बट ऐसे केस में कई लोग जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं और उनको लगता है कि उनकी लाइफ वर्थलेस है और उनके पास कुछ भी नहीं है दुनिया को देने के लिए। तो यही मैं आपको समझा रही हूँ कि वैल्यू आपके अंदर है, ना कि आपके ऊपर। तो लाइफ की जो चैलेंजेस हैं उनसे आपकी वैल्यू कम नहीं हो जाती। तो कभी भी जो है आपको डिस्करेज नहीं होना चाहिए। और आप जो है कि एक यूनिक पर्पस के लिए यहाँ पे आए हैं और वो जो है आप ही फुलफिल कर सकते हो। तो इसलिए कभी भी लाइफ के अंदर में कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो हमारे को जो है डिस्करेज नहीं होना चाहिए। हमारी जो फीलिंग है सेल्फ वर्थ की, उसको हमें कम नहीं समझना चाहिए। और आप यूनिक हो और एक स्पेशल पर्पस के लिए आए हो, और आपकी वैल्यू इन चैलेंजेस के की डिस्पाइट भी जो है, आप इन चैलेंजेस के डिस्पाइट भी आपकी वैल्यू पूरी उतनी ही रहेगी। तो आई होप ये आप इस चीज को जो है इंटरनलाइज करोगे और आगे से कोई भी चैलेंज आते हैं उनको जो है आप अच्छे से फेस करिए। आपकी वैल्यू वहीं की वहीं है, उल्टा वैल्यू आपकी बढ़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। आज मैं एक छोटा सा एक और साइट आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये साइट मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। कई बार हमारे को फॉरेन ट्रांजैक्शन वगैरह करनी होती है तो हमारे को वैल्यू पता करनी होती है कि एक्चुअल में करेंसी की वैल्यू क्या है। तो गाइज, इसके लिए एक छोटा सा वेबसाइट है। ये है XC.com। हो सकता है आप में से कई लोगों को ऑलरेडी पता हो इस साइट के बारे में। तो ये XE.com, वेरी वेरी शॉर्ट। और इसके अंदर में आप कोई भी चीज़, जैसे आप कहते हैं, किसी भी करेंसी से किसी भी और करेंसी में इजीली आप इमीडिएटली कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि देखिए, इसमें अलग अलग वैल्यूज भी आ रही हैं, रिवर्स कैलकुलेशन भी है। तो USD टू INR, और इवन अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं तो आप चार्ट भी देख सकते हैं। तो यू कैन इवन सी करेंसी चार्ट। तो जैसे देखेंगे कि USD टू INR, आप चार्ट देखना चाहते हैं कि एक साल में कितनी वैल्यू जो है चेंज हुई है। तो इंस्टेंटली आप अलग अलग पीरियड के हिसाब से, एक महीना है, एक साल है, 2 साल है, 5 साल हैं, तो आप ये इमीडिएटली देख सकते हैं कि किस तरीके से करेंसी ने मूवमेंट किया है। तो आई होप कि आपको ये कहीं ना कहीं यूज जरूर होगा। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी।